और भारत की इकॉनमी आपसे 50,000 गुना बेहतर है, लेकिन हम पूरे इंडिया के मालिक हैं। अच्छा। हाँ, कश्मीर तो कुछ भी नहीं है। जब तक हमारी गैरत जागेगी ना, ये इंडिया भी हमारा ही होगा। इंडिया कैसे हमारा हो गया? अभी वो मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा हुआ। जब वक्त के इमाम आएंगे ना, तो ये सारा कि मोदी सरकार जो है वो दिन ब दिन बदतर से बदतर होती जा रही है। खुसूसन ये जो 5 रियासतों के इंतखाबात हुए और इनमें इनको जीत मिली, इससे तो अब ये बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गए। चलिए शुरू करते हैं। सर, मिनी बजट अनाउंस कर दिया है, हर चीज की प्राइस बढ़ चुकी है और लोग जो है बहुत परेशान है, चाहे वो फ्यूल हो या दूसरी चीजें, कई तरह के टैक्सेस लग गए। उसके बारे में क्या कहेंगे आप कि अब आगे क्या होने जा रहा है? इस सूरत हाल के बारे में मुझे एक अगले दिन किसी ने व्हाट्सएप के ऊपर भेजा एक कार्टून था कि एक बंदरिया नचाने वाला है, उसके कंधे के ऊपर एक बंदरी बैठी है, मंकी छोटा बेबी बैठा है, और उसके नीचे लिखा था कि भूख लगती है नचाने वाले को और नाचती बंदरिया है। अब इस वक्त ये जो है, जो सूरत हाल है वो ये है कि भूख लगी हुई है 5,000 लोगों को, डॉलर और पाउंड चाहिए, उनके बच्चे लंदन में बैठे हैं, उनके पैसे रुके हुए, और उसके लिए वो अपना मुल्क पूरा वो अपने 22 करोड़ लोगों को बेच रहे हैं। इस IMF का देखें, कल मोदीज की रिपोर्ट आई है, मोदीज की रिपोर्ट ये आई है कि IMF पैकेज और ये लोन जो है, ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कोई फायदेमंद नहीं है, बल्कि सारी दुनिया इसको एंटीसिपेट कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है कि जो कुछ भी होगा ये 2-3 महीनों के बाद फिर उसी पॉइंट जीरो पे पहुंच जाएंगे। लेकिन और दूसरी इसकी सबसे बड़ी हकीकत खुली है अगले दिन लाहौर के अंदर, जहां आपके टिम हॉर्टन के ऊपर आपने 61 इयर्स का रैकेट टूटा है, उनकी हिस्ट्री का 61। हालांकि इस वक्त 11 स्टोर उनके मौजूद हैं भारत के अंदर, और 100 के करीब उन्होंने इस साल के अंदर बनाने हैं, और भारत की इकॉनमी आपसे 50,000 गुना बेहतर है, लेकिन वहां पे रैकेट नहीं टूटे सेल के, आपके यहाँ टूटे हैं। तो वजह यह है, बल्कि मैंने आज ये ट्वीट की है कि मुल्क के अंदर 2 लाइनें हैं, एक आटा ढूंढते फिर रहे हैं और खाने को कुछ नहीं उनके पास, मर रहे हैं बुरे हालात, और दूसरे वो लोग हैं जो फ्रेंच जिस तरह वो कहते हैं ना, लेट देम ईट केक, वो कहते हैं इनको आटा नहीं मिलता तो क्या फर्क, केक खा लेना। सर, हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की कि हमने उसे आजाद करवाना है, पाकिस्तान के साथ मिलाना है। मुझे बताएं कि आजाद कश्मीर के इस वक्त क्या हालात हैं? आपने अपना बांग्लादेश दे दिया, आपने क्या आजाद करवाना है? छोड़े ये घसी पिटी बातें, ये छोड़ दे बस। जब तक आपके अंदर ईमान की, आपकी आंख में हया नहीं आएगी, आपके अंदर जो है वो सफाई नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। हमें अपने किबले दुरुस्त करने चाहिए, ये कुछ भी नहीं है। सर, जो भी हुक्मरान के हम पूरे इंडिया के मालिक हैं। अच्छा। हाँ, कश्मीर तो कुछ भी नहीं है। जब तक हमारी गैरत जागेगी ना, ये इंडिया भी हमारा ही होगा। इंडिया कैसे हमारा हो गया? अभी वो मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा हुआ। जब वक्त के इमाम आएंगे ना, तो ये सारा हमारा होगा। सर, इस वक्त तो पाकिस्तान को बचाना मुश्किल हुआ है, इंडिया हम कैसे हासिल कर सकते हैं? पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, इसे कोई तबाह बर्बाद नहीं कर सकता। 70 साल से कर रहे हैं ना, लेकिन उनकी पूरी नहीं पड़ी। ये बर्बाद नहीं होगा, ये आबाद ही रहेगा, ये शाद बाग है। सर, जिस भी हमारे मुल्क में सियासतदान की हुकूमत आती है, वो कहता है जी मोदी का जो यार है वो गद्दार है। कभी इमरान खान साहब को मोदी का यार बना दिया जाता है, कभी नवाज शरीफ को। तो आप ही बता दें, मोदी का यार है कौन? असल में ये अपने जो है ना वो सौदे बेच रहे हैं। इंसानियत का जो भी दोस्त है ना, उसे कहते हैं मोदी भी एक इंसान है ना, वो अपने मज़हब पे, हम अपने मज़हब पे हैं। वो हमें काफिर कह रहे हैं, हम उसे काफिर कह रहे हैं। लेकिन बात ये है कि ये नहीं है, हमारे जो जहन है ना उनमें गंदगी है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अपनी सियासत चमका रहे हैं, मोदी का यार फलान, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अगर वो इंसानों की तरह हमें मिले, हम भी, वो भी हमारे भाई हैं। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही खिता था, एक ही मुल्क था, ठीक है ना। आज ये लहदा हुआ है। इंशाल्लाह जब हमारे अंदर यकजहती होगी, इत्तेफाक होगा, ईमान की रोशनी आएगी, इंशाल्लाह ताला ये कश्मीर हमारा होगा, ये इंडिया भी हमारा है, ये भी हमारे भाई हैं, इंडिया वाले ही हमारे भाई हैं।
तो नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उनकी हलफबरदारी के चंद मिनटों के अंदर ही मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी एक ट्वीट में कहा कि भारत दहशतगर्दी से पाक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। शहबाज शरीफ ने भी अपने एक बयान में भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने और अमन की बात कही थी, मगर सवाल ये कि क्या मसला कश्मीर के हल के बगैर अमन और अमान के बयान हकीकी रूप धार सकेंगे। माजी में नवाज शरीफ ने भी भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मसला कश्मीर पर बात भी की, मगर मजलूम कश्मीरी आज भी भारतीय जुल्म जबर का शिकार है। निहत्ते कश्मीरियों को आज भी मारा जा रहा है और जब तक ये मसला हल नहीं होता भारत के साथ मामूल के ताल्लुकात कायम किए जाना नामुमकिन नजर आता है। कश्मीर तो कश्मीर, खुद भारत भी मुसलमानों के लिए खौफ की अलामत बना हुआ है। भारतीय सूबे मध्य प्रदेश की इंतजामिया ने रामनवमी के जुलूस पर मुबैना पथराव के इल्जाम में मुसलमानों के दर्जनों मकानात, दुकानें मिसमार कर दी। अच्छा, दूसरी जानब गुजरात में एक बार फिर तसादुम के वाक़यात पेश आए जिसमें भारतीय पुलिस के तशद्दुद से दर्जनों मुसलमान शदीद जख्मी हो गए, जबकि कई की हालत अब भी तशवीशनाक है। एटमी कुव्वत के हामिल दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात गुज़िश्ता कई बरसों से कशीदा हैं। क्या इस कशीदगी का खात्मा अब मुमकिन हो सकेगा? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है। भारत से दुबे जी, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से हामिद खान अल मशरकी, बहुत शुक्रिया आपका हामिद ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी हामिद के भारतीय इस्टेब्लिशमेंट में एक आम तासुर ये रहा है कि पाकिस्तान का शरीफ ख़ानदान हमेशा से ही भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात का हामी रहा है। शहबाज शरीफ ने आखिरी बार भारत का दौरा दिसंबर 2013 में किया था और इस वक्त उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताउन ताल्लुकात के लिए एक रोड मैप पर भी काम किया था, लेकिन वो एक अलग दौर था जब मनमोहन सिंह की हुकूमत थी जो मसला कश्मीर हल करने के साथ ही तमाम पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात की कोशिश भी कर रहे थे। अब चूँकि मोदी हुकूमत है, उसके बिल्कुल बरक्स पॉलिसियों पर अमल पैरा है, तो क्या मोदी सरकार अपनी पॉलिसीज़ में तब्दीली लाएगी? हामिद, आप एक्सपेक्ट करते हैं अच्छे ताल्लुकात? थैंक यू वेरी मच फिजा। देखें, बात यह है कि मौजूदा मोदी सरकार से चाहे शहबाज शरीफ आए, नवाज शरीफ आए या कोई भी आ जाए, आप किसी खैर की तवक्को ना रखें। उसकी वजह यह है कि मोदी सरकार जो है वो दिन ब दिन बदतर से बदतर होती जा रही है। खुसूसन ये जो 5 रियासतों के इंतखाबात हुए और इनमें इनको जीत मिली, इससे तो अब ये बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गए हैं और पाकिस्तान के साथ जो इनके जिस तरह के ताल्लुकात ये चाहते हैं वो नामुमकिन है, क्योंकि कश्मीर के मसले के बगैर, कश्मीर की आज़ादी के बगैर पाकिस्तान का किसी भी सूरत भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल तो हो ही नहीं सकते। अगर मोदी सरकार ये सोचती है कि शहबाज शरीफ के आने से उनकी कोई दोस्ती सी कोई पींगे बढ़ा सकेंगे और वो दोबारा कोई शादियां अटेंड कर सकेंगे, तो मैं नहीं समझता कि अब वो सूरत हाल है और उससे पाकिस्तान की आवाम को कोई लेना देना नहीं है। फिजा, बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम, फौज और सब इदारे एक पेज पर हैं और वो ये है कि मसला कश्मीर का हल कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होना है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ होना है, हक़ खुद इरादियत के साथ होना है। कश्मीर कल भी आज़ाद होना था, कश्मीर आज भी आज़ाद होना है। जितना मर्जी अरसा भारत कब्जा करके रख ले, एक दिन कश्मीर ने आज़ाद होना है और कश्मीर की आज़ादी को भारत ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। ये मतलब अगर सोचें कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ कोई बड़े अमन के स्टेप ले सकेंगे तो मोदी की तरफ से हमें कोई खैर की उम्मीद नहीं। और शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ा स्टेटमेंट कैटेगोरिकली कहा है कि कश्मीर के आज़ादी के बगैर या कश्मीर के मसले के हल के बगैर दोनों ममालिक में नॉर्मल ताल्लुकात नहीं हो सकते। और अभी ये जो जुल्म शुरू किया है इन्होंने राजस्थान में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, इन्होंने तो मतलब अपना जो मैं बार बार कहता हूँ कि 25-26 करोड़ मुसलमानों को इन्होंने भेड़ बकरियां और कीड़े मकोड़े समझना शुरू कर दिया है और इनको इस बात का हिसाब देना पड़ेगा। दूसरी जानिब जो छोटी जातों के साथ जो ये कुछ कर रहे हैं, निचली जातों के साथ धड़ाधड़ निचली जातों में इस्लाम फैल रहा है, धड़ाधड़ उनको इस्लाम में अपना शेडो नजर आ रहा है, साया नजर आ रहा है और निचली जातों के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि खुद भारत के अंदर बहुत बुरे हालात आने वाले हैं इनके अपने जुल्म की वजह से। ये भारत को कहीं से नुकसान नहीं पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा। ठीक है हामिद, आपकी बातों का जवाब लेंगे दुबे जी से। जी दुबे जी। हामिद जी ने इतनी सारी बातें बता दी और उसमें जो घालमेल इन्होंने मचाया है भारत के बारे में, जो भी बकैती करने से पहले, तो मुझे ऐसा लगता है कि हामिद जी पहले आपको पाकिस्तान की चिंता करनी चाहिए। क्या कारण है कि आपके यहाँ पर कोई हुकूमत
एक भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती। पहले आपकी हुकूमत एक कार्यकाल तो पूरा कर ले। आप ये तो बता दें किसी तरह दुनिया को कि आपके यहाँ पर जमहूरियत है। भाई कैसी जमहूरियत है आपके यहाँ पर कि अभी तक एक भी हुकूमत पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई है। सेना कभी तख्ता पलट कर देती है, कभी कोई और कारण बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं सेना का हाथ तो इस बार भी रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप अपने देश की चिंता करने की बजाय भारतीय मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं, और भारतीय मुसलमानों के नेता ओवैसी पहले ही आपको संदेश दे चुके हैं कि आपको हमारे यहाँ के मुसलमानों की चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ सूंघने की जरूरत नहीं कि भारत में क्या हो रहा है। भारत का मुसलमान बेहद खुश है और सरकारें बदलने में भी सक्षम है। भारत का मुसलमान वोट देता है, लोकतंत्र भारत में कायम है, जमहूरियत अच्छा, हामिद भारत आपकी में तरफ कायम आती हूँ, है। लेट हिम हमें कंप्लीट। दुबे जी की बात खत्म हो जाए, हामिद आपकी तरफ मैं आती हूँ, आपसे जवाब लेना। आप दोनों गेस्ट हैं आज, दुबे जी की बातों का जवाब मैं आपसे लूंगी। लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। जी 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 दुबे जी। फिजा जी, हमें दुनिया से मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोकतंत्र हमारे यहाँ कायम है। अगर सरकार हमारे मन मुताबिक काम नहीं करती तो हम सरकार बदल सकते हैं। हमारे यहाँ सेना को ये अधिकार नहीं, जनता को अधिकार है कि वो सरकार बदल सके। पाकिस्तान जैसा हाल नहीं, ऐसा नहीं कि कोई हनी ब्रिज बना दे। आपके यहाँ तो सुना है जो नए आपके राष्ट्राध्यक्ष आए हैं वो हनी ब्रिज भी बना देते हैं। भाई ऐसी रईस ज्यादापन और ऐसा मनमानापन हमारे देश में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप नरेंद्र मोदी की बात करें, आप राहुल गांधी की बात करें, आप किसी की भी बात कर लें, लेकिन आपके यहाँ से संबंध बेहतर बनाने की बात की जा रही है और सबसे पहले कश्मीर का शिकूफा दिया जा रहा है। तो जनता को आप कश्मीर के नाम पर कब तक भ्रमित करेंगे? इकोनॉमी बेहद खराब है, इकोनॉमी की चिंता कीजिए। जाते जाते इमरान इकोनॉमी के बारे में कितनी सारी बातें बताकर गए हैं। इमरान बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलकर गए हैं। आपको भारत से सीख लेने की जरूरत है। अच्छा, इकोनॉमी, एक मिनट इकोनॉमी की बात आप कह रहे हैं दुबे जी, एक मिनट इकोनॉमी के हवाले से मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी।